खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के माया, अब आपको निकाल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस का स्पेशल एपिसोड, जहां हम देश के अलग अलग डेवलपर्स से बात करते हैं। इसी कड़ी में अब हमारे साथ जुड़ गए हैं भूमि वर्ल्ड इंडस्ट्रियल पार्क के एमडी प्रकाश पटेल। प्रकाश जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। एमएसएमई बिजनेसेस के लिए अपने प्लग इन प्ले मॉडल के साथ भूमि एक फैसिलिटेटर के रूप में पहचान बना रही है। कंपनी अपने इंडस्ट्रियल पार्क्स के लिए प्रीमाइसेस में वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट फैसिलिटीज, अनपैरेलल्ड कंसल्टेंसी और सर्विसेज और सपोर्ट सर्विसेज दे रही है। देश के मेजर स्मार्ट सिटीज में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क्स और सर्विसेज देने के विजन के साथ भूमि वर्ल्ड देश के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। तो प्रकाश जी, मुंबई के लॉजिस्टिक हब भिवंडी में आपने इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पार्क्स डेवलप किए हैं। भूमि वर्ल्ड की यूएसपीज क्या है? बेसिकली भूमि वर्ल्ड जो है वो भिवंडी के बॉम्बे नासिक हाईवे पे स्थित है, जहाँ पर आपको एक साथ में 2000 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज वहाँ पर रनिंग है, जिसके अंदर टोटल जो है वो 22 सेगमेंट से फैक्ट्री यहाँ पर है। प्रिंटिंग, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग, रेडीमेड गारमेंट, फूड, फार्मा, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, फर्नीचर, फर्निशिंग। तो एक तरीके से एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है यहाँ पर, जिसमें जितने भी एसएमई और एमएसएमई होते हैं वो जनरली कोई भी प्रोडक्ट कंप्लीट करने के लिए प्री प्रोसेसिंग किसी और से करवाते हैं और पोस्ट प्रोसेसिंग किसी और को देते हैं, जहाँ पर उनका प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। तो इकोसिस्टम जो क्रिएट हुआ है यहाँ पर भूमि वर्ल्ड के अंदर, जो सब ये 22 सेगमेंट की इंडस्ट्री से हुए, टोटल 2000 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यहाँ पर स्थित है और जो लास्ट 12 साल से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो टोटल 55,000 वर्कफोर्स काम कर रहे हैं। और उसमें एडिशन में जो है यहाँ पर लॉकडाउन के बाद ई कॉमर्स का जैसा पेस बढ़ गया, वो बेस पे ई कॉमर्स के बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पर आई है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो लगता है रॉ मटेरियल वगैरह, वो सब यहाँ पर उसको अवेलेबल है। बुनियादी तौर पर समझाइए कि प्लग इन प्ले मॉडल किस तरह से काम करता है, इसमें क्या कुछ सुविधाएं होती हैं? पहले के ज़माने में आप देखोगे तो पहले ऐसा था कि आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है तो आपको पहले लैंड खरीदना है, प्लान पास करना है गवर्नमेंट से, फिर उसके बाद जो है आपको परमिशन सब फैक्ट्री की लेनी है। उसके बाद आपको वहाँ पर सेटअप करके पूरा लेबर को इन्वाइट करना है और उनको मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना है। उसको लगता था 4 से 5 साल। अभी ऐसा है सर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो बहुत धीरे-धीरे छोटा होते जा रहा है, जिसके जो डिमांड क्रिएट हुई है उनको आज ही कंज़्यूम करना है और आज ही उनको बनाना है। उसके लिए प्लग एंड प्ले का यूनिट जो है वो बहुत महत्व का यूनिट है, जिसमें हम लोग जो है रेडीमेड यूनिट्स देते हैं उनको, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, लैंड के साथ, बिल्डिंग के साथ, पूरी तरीके से जितने भी उनको सपोर्ट सिस्टम लगती है वो हम उनको देते हैं। जो भी एसएमई को छोटी-छोटी चीज़ें चाहिए मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए और चलाने के लिए, वो हम लोग सब हमारे यहाँ पर पार्क में रेडी है। वो उनको अपना इनोवेशन और मशीनरी लेके आना है और उनको अपना प्रोडक्शन शुरू करके उनको मार्केट में डिमांड जो है उनको फुलफिल करना है। वो एक प्लग एंड प्ले का मॉडल जो है हमने क्रिएट किया है। जाहिर है लोकेशन हर प्रोजेक्ट के लिए अहम होती है। आपने मुंबई नासिक हाईवे पर 150 एकड़ में इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए हैं, और क्या खास बात है इस प्रोजेक्ट में? थाना और भिवंडी आज की तारीख में कनेक्टिविटी वाइज वो एक ही हो गए। जो आप थाना और भिवंडी पहले जो अलग समझते थे, अभी अलग नहीं, एक ही है। थाना से 10 मिनट की दूरी पे ही भूमि वर्ल्ड है। कनेक्टिविटी वाइज और गवर्नमेंट जो है यहाँ इनिशिएटिव ले रहे हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है मेट्रो का सर्विस लेके आ रहे हैं। जो आपको मेट्रो थाना से लेके भिवंडी, भिवंडी से कल्याण, कल्याण से वापस थाना, ये ट्रायंगल रूट जो उन्होंने शुरू किया, जिसमें उनका 70% जितना मेट्रो का काम पूरा हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत सुधर जाएगी और लेबर क्लास जो है वो यहाँ पर आ पाएगा। जितने भी फैक्ट्री के ओनर्स है वो यहाँ पर आ पाएंगे। जितना भी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वो भी एक इजी तरीके से हो पाएगा। भिवंडी के पास हो रहे डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर आपकी क्या प्लानिंग्स है? तो बेसिकली यहाँ पर जो है हमने एक 150 एकड़ का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ है ऑलरेडी, जो जहाँ पर 2000 फैक्ट्री वहाँ पर स्थित है, चालू है। 22 सेगमेंट से टोटल 350 फैक्ट्रीज ओवरसीज से यहाँ पर आई हुई है, जो सिंगापुर है, जर्मनी है, इटाली है, स्पेन है, यहाँ से चाइना से, कोरिया से, बहुत सारी कंट्री से यहाँ पर फैक्ट्री निर्माण हुई है, जो एमएसएमई और एसएमई है। लेकिन जितने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो जनरली वो गवर्नमेंट तक रीच नहीं कर पाती है। इसकी वजह से हम लोग जैसे लोग जो है जो इंडस्ट्रियल पार्क बनाते हैं,
हम जो है वो इतने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जाके एग्जीबिशन करके उनको यहाँ पर लेके आते और फॉरेन की बहुत सारी फैक्ट्री को यहाँ पर हम सेटअप कराते। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रकाश जी आपका बहुत शुक्रिया। और अब रुक करते हैं अपने अगले गेस्ट का, जो है SNN एस्टेट के डायरेक्टर नितिन अग्रवाल। नितिन जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। SNN एस्टेट बेंगलुरु बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है। SNN एस्टेट ने होम बायर्स की पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रॉपर्टीज को एस्थेटिकली और थॉटफुली डिजाइन किया है। कंपनी का दावा है कि अपने प्रोजेक्ट के लिए कनेक्टिविटी का खास ध्यान रखा जाता है। इंटरनेशनल आर्किटेक्चर के साथ डेवलप्ड SNN के अपार्टमेंट्स में फाइनेस्ट इनोवेशन देखने को मिलता है। तो नितिन जी, सबसे पहले ये बताइए कि बेंगलुरु में रियल एस्टेट का बाजार कैसा है और इसको देखते हुए आपकी प्लानिंग्स क्या है? बैंगलोर का रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। पिछले कुछ सालों में हमने बहुत तेजी देखी है बैंगलोर रियल एस्टेट मार्केट में। कोविड के सेकेंड वेव के बाद से खासकर हम लोगों ने देखा कि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी तरह से लोगों के डिमांड में थी। SNN ने भी बहुत अच्छा किया। हम लोगों ने इस पीरियड में खासकर 1000+ अपार्टमेंट बेचे हैं। इस पीरियड में मैंने एक और चीज देखी है कि बैंगलोर मार्केट में प्लॉट्स विलास की सेल भी बहुत ज्यादा हुई। खासकर प्लॉट्स नॉर्थ बैंगलोर में बहुत ज्यादा मूव हुए। 2 साल में बल्कि ये प्लॉट्स अप्रिशिएट भी हो गए 50 to 60%। एक चीज और, कमर्शियल रियल एस्टेट फ्रंट में जब कोविड सेकेंड वेव खुला तब इजीली रेंटल्स के लिए अवेलेबल था।